नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। तीसरे चरण के मतदान में दलों के बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। खुद अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरने हैं। यादव बेल्ट, बुंदेलखंड से लेकर सेंट्रल यूपी की सीटों पर कई बड़े चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 20 फरवरी को जनता इन चेहरों के भाग्य की तस्वीर और तकदीर तय करेगी, लेकिन उससे यह जानना जरूरी है कि तीसरे चरण के रण में कौन कौन दिग्गज ताल ठोक रहा है और उसकी मौजूदगी से कैसे सीटों पर समीकरण और हार जीत का खेल सेट होता है। इन चेहरों से कौन सा वोट वर्ग बीजेपी को एक तरफा जीत दे सकता है, सब दिखाएंगे और समझाएंगे आपको अगले आधे घंटे में। चुनावी रण, दिग्गजों ने लिया जीत का प्रण। दांव पर लगी दिग्गजों की साख। अग्नि परीक्षा से होकर गुजरेंगे चाचा भतीजा। करहल सीट पर होगी कांटे की टक्कर। अखिलेश यादव और बघेल के बीच कौन मारेगा बाजी। बसपा का ब्राह्मण चेहरा करेगा कमाल। आईपीएस की नौकरी छोड़ क्या है असीम अरुण का तौड़। कांग्रेस के दिग्गज अजय कपूर का हाथ थामेगी जनता। हैट्रिक लगा पाएंगे हाजी इरफान सोलंकी। तीसरे चरण के चुनाव, दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर दांव। दो 2017 में खेली चुनावी पारी, अब 22 की बारी। एसपी के पास जीत का बिगुल, क्योंकि 30 सीटें यादव बहुल। जंग का मैदान, 16 जिले की 59 सीटों पर मतदान। बीजेपी, बसपा या समाजवादी पार्टी, 10 मार्च को लगेगा पता।
यूपी चुनाव के तीसरे चरण में कई दिग्गजों के चेहरे पर दांव लगे हुए हैं। इस चरण में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और एसपी सिंह बघेल समेत 16 जिलों की 59 सीटों पर किस्मत आजमाई जा रही है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और दिग्गजों के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के रण का तीसरा चरण सत्ता के लिहाज से बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इस चरण में ऐसे दिग्गज मैदान में हैं जिन पर उनकी पार्टियों ने जीत का दांव लगाया है। मानो अगर ये दिग्गज अपनी पार्टियों की उम्मीद पे नहीं खरे उतरे तो जीत किसी काम की नहीं। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 20 फरवरी को इन चेहरों की तकदीर का फैसला होगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पे दंगल होना है। चुनावी अखाड़े में एक से एक दिग्गज है जो अपनी किस्मत आजमा रहा है, लेकिन इस बार का यूपी चुनाव पहले से अलग होने वाला है। इसमें कई सीटों पे बनते बिगड़ते सियासी समीकरण ने खेल पूरी तरह बदल दिया। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड जीत का निर्णय करेगा। 2017 में तो बीजेपी ने इन दोनों इलाकों में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। बीजेपी ने यहां पे 59 में से 49 सीटों को जीता और बीजेपी के इस रिकॉर्ड ने इस बार के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ बीजेपी अपनी 2017 वाली विक्ट्री को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष अपनी गलतियों को सुधारने में, क्योंकि इस बार के चुनाव में गलती करना बहुत महंगा पड़ सकता है। शायद इसलिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने तुरुप का इक्के पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यादव के वर्चस्व वाले इलाके में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2017 के करिश्मे को दोहराने की कोशिश में है। पिछली बार इस चरण की 59 में से 49 सीटों पे भाजपा ने कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए इस बार पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया। 2017 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार ने यादव वोट बैंक में भी बिखराव जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। इस बार उसे पाटने की कोशिश की गई। तीसरे चरण के चुनाव में कई सीटों पे मुकाबला जोरदार होने वाला है। इसमें से एक है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। यादव लैंड में अखिलेश यादव का आना मतदाताओं को एकजुट कर रहा है। वहीं बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। पिछले दिनों एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पे हमले को पार्टी ने अलग ही एंगल दे दिया। इसका असर भी क्षेत्र में होता दिख रहा है। ऐसे में हॉट हो चुकी करहल विधानसभा सीट पे मुकाबला भी जोरदार होने की उम्मीद है। खुद अखिलेश यादव भी अपनी मौजूदगी से इस बार नए मैजिक की कोशिश में है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पे अखिलेश यादव जनता के बीच बीजेपी को घेर रहे हैं। मुकाबला इटावा की जसवंतनगर विधानसभा सीट पर भी कांटे का होने वाला है, क्योंकि 4 बार से विधायक और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने विवेक शाके को उतारा है। दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला होता दिख रहा है और इस बार के चुनाव में टक्कर को देखते हुए कई बार शिवपाल भावुक भी हो चुके हैं। अखिलेश यादव से अलग होने के बाद उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, लेकिन इस बार के चुनावी मैदान में वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश अपने सियासी गढ़ में एक बार फिर आधार को मजबूत करने की है। बात अगर कानपुर नगर की महाराजपुर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना की प्रतिष्ठा दांव पर है। अपनी साख बचाने के लिए चुनावी मैदान में वो पूरा जोर लगा रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने फतेह बहादुर गिल को उम्मीदवार बनाया है और मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। सादाबाद विधानसभा सीट पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। हाथरस की बेटी का मुद्दा समाजवादी पार्टी जोर शोर से उठाती रही है, लेकिन कभी बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण चेहरा रहे रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने इसी सीट से उम्मीदवार बनाकर चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदीप चौधरी उन्हें टक्कर देते नजर आ रहे हैं। आईपीएस से राजनीति में आए असीम अरुण भी इसी चरण में कन्नौज सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के असीम अरुण को समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार टक्कर देंगे। वहीं कांग्रेस ने विनीता देवी और एमआईएम ने
सुनील कुमार को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। ठीक इसी तरह एक चेहरे पर सभी दलों की नजरें टिकी हैं, जिनका नाम है हाजी इरफान सोलंकी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार इसी सीट से टिकट देके जीत का जिम्मा सौंपा है। हाजी इरफान के लिए हैट्रिक लगाने का मौका है। पिछले दोनों चुनाव में वो जीते हैं। और इसी तरह कानपुर के किदवई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज अजय कपूर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में कई दिग्गजों के चेहरे दांव पे हैं। इस चरण में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और एसपी सिंह बघेल समेत 16 जिलों की 59 सीटों पे किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जनता किसकी किस्मत के तारे चमकाती है, ये आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दूसरे चरण के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल इलाकों के बाद अब बारी है यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के रण की। इनमें 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सपा के गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल सका था। अब एक तरफ बीजेपी 2017 वाला मैजिक करने की कोशिश में है, तो वहीं चाचा भतीजे की जोड़ी के लिए ये चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यूपी चुनाव में जाटलैंड मुसलमान बेल्ट के बाद अब मुकाबला यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के रण में होना है। तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पे 20 फरवरी को मतदान होगा। अखिलेश के गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड में तो विपक्ष खाता भी नहीं खोल पाया था। इसलिए अब अखिलेश यादव की असल परीक्षा तीसरे चरण में होनी है, जिसके लिए वो खुद भी चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पे सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे अहम है, तो बीजेपी के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। तीसरे चरण के चुनावी संग्राम को समझें तो यहाँ की 16 जिलों की 59 सीटों पे कुल 627 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। मतदाताओं के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी बदल सकती है। ध्रुवीकरण की कोशिश वाले धार्मिक भावनात्मक बयानों की जगह नए मुद्दे आ सकते हैं। तीसरे चरण में 16 जिले हैं, जिसमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल हैं। 2017 में सत्ता में रहने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था। उसे महज 8 सीटें मिली थी, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस केवल 1 सीट पर ही सिमट गई। परिवार के शीर्ष चेहरों में चल रहा विवाद पार्टी पर भारी पड़ा था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच चली वर्चस्व की लड़ाई ने ऐसा बिखराव किया कि पार्टी की जमीन खिसक गई। एटा, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में भी समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा, जबकि 2012 में इन जिलों में उसने क्लीन स्वीप किया था। पार्टी को तीसरे चरण में तब 37 सीटें मिली थी। 2017 में मोदी लहर पे सवार बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 3 दशक में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में ये सबसे बड़ी जीत थी। 10 जिलों में बीजेपी ने किसी का खाता नहीं खुलने दिया, जिसमें बुंदेलखंड के 5 जिले शामिल थे। समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर रनर रही। बीएसपी का 1 सीट पर ही खाता खुल सका। तीसरे चरण का मुकाबला सत्ता के सिंहासन की राह आसान करने वाला है, क्योंकि ब्रिज और यादव बेल्ट के 7 जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले इसमें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के गढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। इस बार बीजेपी को अपनी सीटें बचाने के साथ बढ़ाने का भी दबाव होगा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में हुई एकाएक चलते समाजवादी पार्टी अपने घर में एक बार फिर से
अपना झंडा लहराने के लिए ताकत झोंक रही है। तीसरे चरण में होने वाले इन जिलों की 59 सीटों पे रोचक मुकाबला होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने का फायदा आसपास के कई जिलों के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा। इसी तरह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी जसवंत नगर से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश और शिवपाल में हुए समझौते को भी समाजवादी पार्टी बढ़ी हुई सीटों के तौर पे देख रही है। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के हाथ मिलाने का फॉर्मूला यूपी के पंचायत चुनाव में यादव बेल्ट वाले इलाके में हिट रहा है। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव के साथ सुलह समझौता करने के बाद अखिलेश यादव अब अपने यादव बेल्ट यानी मैनपुरी, इटावा और एटा इलाके को साधने के लिए उतर रहे हैं। यह 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भगवा झंडा फहराने में कामयाब रही थी। चाचा भतीजे की जोड़ी यादव बेल्ट को साधने में जुटी है। दोनों ने विजय रथ निकालकर यादवों को अपने पाले में लाने की हर कोशिश की। यादव बेल्ट वो इलाका है जो मुलायम सिंह यादव के दौर से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। मैनपुरी सीट से अब भी मुलायम सिंह यादव सांसद है। मैनपुरी और एटा दोनों ही जिलों में यादव समाज के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मैनपुरी और एटा जिले में 4-4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले में बीजेपी महज एक भोगांव सीट ही जीत पाई थी, लेकिन एटा की सभी चारों सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एटा में सपा की हार में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मनमुटाव एक सबसे बड़ी वजह बना। चुनाव यादव बेल्ट में है, लिहाजा मसले भी बदल रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को धार देने में जुटी है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच उतर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और लगातार विपक्ष पर वार भी कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है। लिहाजा 2022 में बीजेपी की विदाई की भविष्यवाणी की जा रही है। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ, उसकी हवा के बारे में तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोगों को पता लग गया होगा। बताओ, सफाया हो गया बीजेपी का नहीं हो गया? और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का वोट देख करके सुन्न पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। सिपाही खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा यादव खड़ा हो जाए, जनाधार यादव सामने आ जाए। कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, अपने पराये का ध्यान न रखता हो, तो वह हरिओम यादव जैसे एक जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान दे पाते? वे चाहते ही नहीं थे। लेकिन मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 चरण के चुनाव के बाद आज प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को कल संपन्न हुआ है। और मैं आपको आज यहां पर कह रहा हूं फिरोजाबाद में, क्योंकि फिरोजाबाद को तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और इसलिए मैं सच बोलने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। विपक्ष ने बेरोजगारों को ठगने, कानून व्यवस्था में फेल होने और दलितों, पिछड़ों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। हाथरस का चुनाव भी इसी चरण में है।
और दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या और उसके बाद जिंदा जलाने का जो पूरा प्रकरण था उसको भी भुनाया जा रहा है। अपनी पुरानी जीत का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मैदान में है। एक तरफ सीएम योगी तो दूसरी तरफ अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी यूपी की सरजमीन से विपक्ष को घेर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही चुनाव के पहले झांसी से महोबा तक सरकारी योजनाओं के लाभ बताने के लिए चुनावी मैदान में हैं और कई दौरे कर चुके हैं। अखिलेश यादव का भी समाजवादी रथ यहां दौड़ चुका है। प्रियंका गांधी भी बुंदेलखंड में सक्रिय रही हैं। ये क्षेत्र बसपा के लिए भी पहले सियासी तौर पे मुफीद रहा है। फिलहाल 2017 और 2019 में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप की। इस बार उसे प्रदर्शन दोहराने और विपक्ष को सेंध लगाने की चुनौती से जूझना है। क्या है तीसरे चरण का गणित, तो आइए समझते हैं। 59 सीटों की 90% सीटों पे फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 में इन 59 में से 49 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पे समाजवादी पार्टी और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का उसके गढ़ में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। बीजेपी ने 49 सीटें जीत के एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 3 दशक में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में ये सबसे बड़ी जीत थी। चुनाव में दिग्गजों की साख दांव पर है। हर बार की तरह इस बार देश की सबसे बड़ी राजनीति को संभालने वाला उत्तर प्रदेश नए इतिहास की तैयारी में है। यूपी में अगले 5 चरण का चुनाव ये तय करेगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे और उस दिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अब देखने वाली बात ही होगी कि आखिर तीसरे चरण के चुनाव में किसका सिक्का चलता है और किसका सिक्का खोटा साबित हो जाता है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।